अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफ़ेक्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स जैसे कि नाम ही बता रहा है, ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे या किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करेंगे, ठीक। जबकि जो इफ़ेक्टर्स हैं, जैसे नाम बता रहा है कि ये क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे या किसी भी किस्म का रिस्पॉन्स शो करेंगे या किसी भी किस्म की चेंज या तब्दीली जो है वो लेकर आएंगे। जब आप रिसेप्टर्स को देखते हैं तो रिसेप्टर्स ने क्या करना है कि इन्होंने डिटेक्ट करना है किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई को। जैसे कि आपके पास आवाज़ आ जाती है, लाइट आ जाती है, टेम्परेचर चेंज हो गया है या जिस्म के अंदर या कोई केमिकल चेंजेस आ गए हैं, इन सब को किसने रिसीव करना है, किसने डिटेक्ट करना है, रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट करना है। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंसर्स का काम करते हैं बॉडी में, बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर फायर डिटेक्टर्स लगे होते हैं। उनका काम क्या है, जैसे ही फायर या आग लगेगी कहीं पर, वो क्या करेंगे जी, वो फ़ौरन से फायर को डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे। इसका मतलब है कि उस बिल्डिंग में फायर डिटेक्टर्स क्या काम कर रहे हैं, सेंसर्स का काम कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो भी सेंसर्स का काम करते हैं और इनका काम क्या है कि किसी भी किस्म का अगर चेंज आ रहा है, जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया है, आपके स्टमक में पेन है, आपकी आंखों में दर्द है, या बहुत तेज़ रोशनी आपकी आंखों में पड़ गई है, या आपने बहुत ऊंची आवाज़ में सुन लिया है, तो ये सारी चेंजेस जो हैं वो ये जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव करते हैं या वो हासिल करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं इफ़ेक्टर्स। अब इफ़ेक्टर्स ने क्या करना है कि उन्होंने किसी भी सिग्नल के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करना है या अमल करना है किसी भी सिग्नल के अगेंस्ट। और वो सिग्नल्स कहाँ से आएंगे, उनके पास सिग्नल्स आएंगे नर्वस सिस्टम से, उनको बताने के लिए कि भाई हमने ये डिटेक्ट किया है तो अब आपने ये काम करना है ताकि हम अपने आप को बचा सकें। फ़र्ज़ करें कि आपने बहुत ऊंची आवाज़ में सुन लिया, ठीक। तो वो जो सिग्नल्स रिसेप्टर्स ने रिसीव किए थे कि भाई मैंने बहुत ऊंची आवाज़ में सुना, तो उसके रिस्पॉन्स में जो इफ़ेक्टर्स हैं वो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल रिसीव करेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम उनको कहता है कि भाई अपने कानों को बंद कर लो, इफ़ेक्टर्स की मदद से करना है। और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है, उनमें मसल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बॉडी के अंदर इफ़ेक्टर्स का काम क्या है, रिस्पॉन्डर्स का काम है, या रिस्पॉन्स शो करते हैं या कोई अमल करके दिखाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि भाई हमारे पास फायर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लोग बैठे हैं कि भाई जैसे कहीं आग लगेगी तो हम आग जाकर बुझा देंगे, लेकिन वो तब तक काम नहीं कर सकते जब तक उनको आप बताएंगे नहीं कि भाई कहाँ पर आग लगी है, ठीक है। जैसे ही उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी कि भाई यहाँ पर इस जगह पर आग लगी है, वो वहाँ से जाएंगे और जाकर आग बुझाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास फायर डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्डर का काम कर रहा है, लेकिन रिस्पॉन्डर को काम करने के लिए क्या ज़रूरी है कि उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि यहाँ पर आग लग गई है। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे पास रिसेप्टर्स से जो कि रिसीव करेंगे। ठीक हो गया, आगे देख लेते हैं। रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, वो सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास आंखें आ जाती हैं, कान आ जाता है, स्किन आ जाता है। ये सारे क्या हैं, सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इसके साथ साथ वो टिश्यूज़ जो कि इन्वायरमेंट की चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उन सब में भी रिसेप्टर्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, जैसे हमने कहा कि कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करना है या उसको हासिल करना है। तो इस वजह से ये सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, जहाँ पर वो सेंस कर सकें या जहाँ पर वो महसूस कर सकें। फिर हमारे पास आ जाते हैं इफ़ेक्टर्स। इफ़ेक्टर्स पाए जाते हैं मसल्स के अंदर, जैसे कि स्केलेटल मसल्स आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स आ जाते हैं और कार्डियक मसल्स आ जाते हैं। इसके साथ साथ वो ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो या वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इफ़ेक्टर्स हैं। मुख्तलिफ़ रिसेप्टर्स जो हैं मुख्तलिफ़ तरह की जो स्टिमुलाई है उसको डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई मतलब चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, वो टच को डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि बहुत ज़ोर से किसी ने आपको टच किया है या आपका हाथ दरवाजे में आ गया, तो क्या हुआ, आपको महसूस हुआ कि समथिंग इज़ हैपनिंग है, कि कुछ हुआ है यहाँ पर। तो वो किसने डिटेक्ट किया है, वो मैकेनो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया है। फिर हमारे पास आ जाते हैं फोटो डिटेक्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स जो कि केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, इसी तरह से थर्मो रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर के अंदर होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं या हासिल करते हैं या महसूस करते हैं।
इफ़ेक्टर्स को देखें तो इफ़ेक्टर्स ने क्या करना होता है, फिज़िकल रिस्पॉन्सेज देने हैं या चेंजेस करनी है फंक्शंस के अंदर। जब आप फिज़िकल रिस्पॉन्स का मतलब देखते हैं तो फिज़िकल रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जैसे ही आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, आपने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो वो जो हाथ आपने पीछे किया है वो आपका फिज़िकल रिस्पॉन्स है, यानी कि आपकी बॉडी ने कहा एक अमल किया है, और वो अमल किया है कि फिज़िकली अपने हाथ को पीछे ले गई है। इसके साथ साथ आपके इफ़ेक्टर जब कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं तो वो कोई फंक्शन भी चेंज कर सकते हैं। वो फंक्शन जो है वो कोई केमिकल फंक्शन भी हो सकता है, जैसे कि आपके स्टमक में पेन हो रही थी, बॉडी ने डिटेक्ट किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने सिग्नल्स भेजे इफ़ेक्टर्स को, इफ़ेक्टर्स ने जो स्टमक के अंदर ग्लैंड्स हैं उनको सिग्नल भेजे कि भाई स्टमक के अंदर इंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाएं ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर सकें। तो वो जो फूड की डाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ है वो भी किस वजह से हुआ है, इफ़ेक्टर्स की वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मूवमेंट्स आ जाते हैं जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे कि मैंने कहा आपने हाथ पीछे कर लिया, या केमिकल रिलीज हो सकती है जैसे कि हार्मोन्स रिलीज हो गए या इंजाइम्स रिलीज हो गए स्टमक के अंदर। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलाई है उनको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद उनको ट्रांसमिट कर दिया जाता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग के लिए। एक्सटर्नल का मतलब है बाहर और इंटरनल का मतलब है अंदर। तो बाहर मतलब किसी गर्म चीज़ को टच किया आपने, इंटरनल मतलब जैसे कि स्टमक में पेन हुई, तो वो सारे के सारी जो चेंजेस हैं उनको क्या करेंगे, नर्व इम्पल्स की सूरत में जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देंगे। फिर आ जाते हैं इफ़ेक्टर्स। इफ़ेक्टर्स क्या करेंगे, सिग्नल्स को रिसीव करेंगे मोटर इम्पल्स की फॉर्म में। ब्रेन ने कहा जी कि भाई आप गर्म चीज़ को टच कर रहे हैं, ब्रेन ने कहा भाई आपके स्टमक में दर्द हो रही है, तो ये सारे सिग्नल्स किसने रिसीव किए, इफ़ेक्टर्स ने रिसीव किए सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और उसके बाद जो नेसेसरी रिस्पॉन्स वो कर सकते हैं वो करेंगे, चाहे इसके अंदर आपके हाथ को पीछे करना हो या एंजाइम्स की प्रोडक्शन हो। ठीक, अब इसका अल्टीमेट फंक्शन क्या है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके ताकि आप अपना काम जो है वो बगैर किसी परेशानी के सुकून के साथ कर सकें। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तो हमारे पास रिसेप्टर्स आ जाते हैं रोड्स एंड कॉन्स, जो कि रेटिना में पाए जाते हैं आई के, और इनका काम क्या है कि इन्होंने लाइट को और कलर को डिटेक्ट करना होता है। जबकि इफेक्टर्स में हमारे पास बाइसेप मसल्स आ जाते हैं जो कि बाजुओं में पाए जाते हैं, और उनका काम क्या है जी कि उन्होंने ब्रेन से आए हुए सिग्नल्स को डिटेक्ट किया और उसके बाद हाथ को पीछे कर लिया। तो ये था हमारा आज का लेसन, डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन लेना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।